नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही गार्डनिंग चैनल पर, जहां पर मैं आपको नए नए गार्डनिंग की टिप्स और टिक्स देती हूं। तो आज के वीडियो में मैं क्या आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस फ्लावर प्लांट को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, उसके फूल गुलाब के फूलों से किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं। ये पौधा आपके वहाँ बगीचे में साल भर फूलों से भरा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पौधा कौन सा है और इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसकी कैसे केयर करनी है, किस तरीके से इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए फर्टिलाइज़र को देनी है। फ्रेंड्स, ये है ऑरेंज टिकोमा का पौधा और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी पौधा है। साथ ही साथ इसमें पूरे समर सीजन में फूल आते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस पौधा है, बिना देखभाल के भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें कई वैरायटी पाई जाती हैं। एक पीले रंग के टिकोमा के जो फूल होते हैं उसको गोरी चोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर भी लगभग पूरे साल भर ही फूल आते रहते हैं। और इसकी एक वैरायटी टिकोमा की होती है जो वाइन के रूप में फैलती है, जिसको अक्सर मेन गेट पे लोग बाहर की तरफ लगाते हैं। तो आज हम जिस टिकोमा पौधे के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बुशी टिकोमा हमारा प्लांट है, जिसमें कि गुच्छों में ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। और इसको बहुत छोटे गमले में भी अगर लगाया जाता है तो भी इस पे पूरे साल भर ही लगभग फूल आते रहते हैं। बुशी टिकोमा प्लांट को चाइनीज़ टिकोमा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है और चाइनीज़ टिकोमा के जो प्लांट्स होते हैं इस पर फरवरी से अक्टूबर नवंबर तक बराबर फूल आते रहते हैं। इसके बाद ये पौधा रेस्ट पीरियड में चला जाता है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। और उस पीरियड में इस पौधे पर से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और उसके बाद फिर से इसमें जनवरी से नई पत्तियां आने लगती हैं और फरवरी से ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बुशी टिकोमा जो कि छोटे गमले में लगा हुआ है वो हज़ारों की संख्या में लगभग साल भर ही फूल देता रहे, तो उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो जो पहली चीज़ है कि धूप। तो ये पौधा काफ़ी हार्डी पौधा है और इस पौधे को धूप काफ़ी पसंद है। लेकिन जब 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है उस समय इस पौधे की पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं। इसलिए अगर आप ग्रीन नेट के नीचे पौधा नहीं रखे हैं तो अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप दिखाने के बाद में मई जून के महीने में कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें, क्योंकि अगर पूरी तरीके से छांव वाली जगह में इस पौधे को रख देंगे तो इस पर फूल आने कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस पौधे को मिट्टी में नमी किस तरीके की चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी पौधों की तरीके से इस पौधे को भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। साथ में गर्मी के समय में हल्की नमी पसंद होती है। इसलिए आप अपने टिकोमा के पौधे में सुबह और शाम 2 समय पानी दें, क्योंकि जितने भी हैवी ब्लूमिंग फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं उन सभी को काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। अगर इनमें पानी की कमी हो जाती है तो इनके फूल झड़ने लगते हैं। इस पौधे के लिए अगर गमले की साइज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मात्र 8 से 10 इंच के गमले में भी ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। बुशी टिकोमा पौधे के लिए जब भी सॉइल मिक्सचर तैयार करी जाती है तो फ्रेंड्स, उसमें 60% बगीचे की साफ़ मिट्टी ली जाती है और 40% उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर को मिलाया जाता है। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा नीम खली का पाउडर भी डाल दिया जाता है, जिससे कि पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े ना लगें। इस तरीके की तैयार मिट्टी में अगर बुशी टिकोमा का पौधा लगाया जाता है तो वो काफ़ी फ्लावरिंग करता है। तो यहाँ पर आज हम अपने टिकोमा प्लांट को 3 फर्टिलाइज़र को मिलाकर देने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले बरसात के समय में इसमें फ्लावरिंग और अच्छी होने लगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए पहली फर्टिलाइज़र ले रहे हैं बोन मील, दूसरी ले रहे हैं काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट और तीसरी फर्टिलाइज़र ले रहे हैं इसमें सीवीड ग्रेन्यूल्स के कुछ दाने। चूँकि ये तीनों ही हमारी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हैं और पौधे को इस समय देने पर पौधे पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपका प्लांट 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए 2 चम्मच आप बोन मिल ले लें। लगभग 50 ग्राम के करीब आप काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और इसमें मिलाने के लिए आधा चम्मच आप सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद में गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद में इन तीनों फर्टिलाइज़र को इसमें अच्छी तरीके से मिलाकर ऊपर से वाटरिंग कर दें।
तो फ्रेंड्स, इन तीनों ही फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। साथ में बोन मिल में पाया जाने वाला फास्फोरस और कैल्शियम पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग लाता है, साथ में पौधे के रूट सिस्टम को मजबूत करता है। और इसमें जो सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने हैं उसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पौधे पर फ्लावरिंग को लाने के लिए, साथ में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए जब इन तीनों फर्टिलाइज़र को मिलाकर हम अपने टिकोमा के पौधे पर यूज़ करेंगे तो हमारे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होएगी तथा लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपके बगीचे में ये हार्डी फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगा हुआ है तो बरसात के सीज़न में आप इसे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। बरसात के ही सीज़न में इसकी कटिंग भी काफ़ी आसानी से लग जाती है।